Audio Jungle. Audio Jungle. पच्चीस तारीख से लोकसभा में नव निर्वाचित सांसदों को इंडक्शन कराया जा रहा था, उनको शपथ ग्रहण दिलवाई जा रही थी। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा माहौल देखने को आया कि आज तक के इतिहास में ऐसा गंदा माहौल सामने कभी नहीं आया था। जो चुनकर सांसद आए उनमें काफ़ी लोग पुराने भी थे, कई बार के सांसद थे, लेकिन इस बार जो उन लोगों ने अपने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर इतनी भद्दी और बेशर्माई दिखाई जिसको देखकर पूरा देश शर्मसार है। सबसे पहले ओवैसी जो कि हैदराबाद के सांसद हैं, चुनकर आए, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण में जय भीम करते हुए, फिर उसके बाद उन्होंने जय तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में उन्होंने यह कहकर बम फोड़ दिया कि जय फ़लस्तीन जिंदाबाद, इस तरीके का नारा देकर इस बात को लेकर सदन में उबाल आ गया। भाजपा के जितने समर्थक दल सांसद थे वो इस बात को लेकर उन पर हमलावर हो गए और स्पीकर से ये कहने लगे, प्रोटेम स्पीकर से कहने लगे कि इनके बयान को बाहर किया जाए और निकाला जाए। इसी तरीके से अभी ओवैसी का शपथ ग्रहण का मसला निपटा भी नहीं था कि दूसरी तरफ से भाजपा के सांसदों ने अपने अंदाज में शपथ लेना शुरू कर दिया। बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने सबसे पहले जय राष्ट्रवाद का नारा दिया, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। इस तरीके से उन्होंने जो सबसे पहले अनुशासनहीनता दिखाई। आज तक के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि लोग सिवाय संविधान और देश की बात करके ईश्वर की शपथ लेते थे, लेकिन इस बार भाजपा के समर्थक सांसदों और भाजपा सांसदों ने इस बात में इतनी आज देश को शर्मसार कर दिया कि बरेली के जो सांसद चुने गए वो छत्रपाल सिंह गंगवार खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपके गाजियाबाद के जो नए सांसद चुने गए अतुल गर्ग ने तो और भी ज़्यादा हद कर दी। उन्होंने हेडगेवार जिंदाबाद और सावरकर जिंदाबाद, इसी तरीके से उन्होंने संघ के कई नेताओं के बारे में जिंदाबाद करते हुए ये कहा कि हेडगेवार वो इतने पे ही नहीं झुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नारे लगा दिए। इस बात को लेके पूरे सदन में एक बार फिर तूफान आ गया, बवाल मच गया। एक दूसरे इस तरीके से वो सभी के सभी स्पीकर पे इस बात पर दबाव डाल रहे थे कि इन सब बातों को स्पंज किया जाए। जैसे कि ओवैसी के विरोध में भाजपा के सांसद खड़े हुए थे, इसी तरीके से और भी ज़्यादा भाजपा के सांसद जैसे अरुण गोविल जो कि फिल्मों में अभिनेता हैं और रामायण सीरियल में राम का रोल किया था, उन्होंने अपने भाषणों में अपने शपथ ग्रहण में भी जय श्री राम के नारे लगाए। जबकि सबको मालूम है कि शपथ ग्रहण समारोह में केवल ईश्वर की शपथ ली जाती है या संविधान की, लेकिन भाजपा के नेता शायद इस बात को ऐसा करके ये जताना चाहते हैं कि वो अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी के नज़रों में आना चाहते हैं, बल्कि आना नहीं चाहते, बल्कि वो चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। इसी तरीके से और रवि किशन जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, उन्होंने तो अपनी शपथ लेने के बाद पूरे सदन में हर हर महादेव के नारे लगाए। इस बात को लेकर पूरे सदन में लोग हर हर महादेव के नारे लगाए। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग भगवान धार्मिकता की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान की सदन में संविधान और लोकसभा सदन में इस तरीके के नारों को वर्जित माना जाता है। लेकिन इस बार का जो दृश्य सामने आया है वो पिछली बार 2019 की तरह का है कि ये हर बार की तरह अब धार्मिक नारे सदन में लगाए जाते हैं और स्पीकर उसमें चुप रहते हैं।
ऐसा ही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही नारे सामने दिखते रहेंगे। ये आने वाला समय इस तरीके का जो परिदृश्य का दिखा रहा है कि आने वाले जो समय में संविधान की धज्जियां खुलेआम उड़ेंगी। और वहीं पर आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से सांसद बनकर आए हैं, इससे पहले वो 4 बार निर्दलीय चुनकर आए हैं और अब तक 6 बार सांसद बन चुके हैं। उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण के बाद बिहार राज्य के लिए स्पेशल दर्जे की मांग की और नीट परीक्षा में फिर से कराने का अपना उन्होंने सलाह मशवरा दिया। लेकिन वहीं उनके साथ में सभापति, लोकसभा स्पीकर जो कि अस्थायी थे, भर्तृहरि मेहताब के साथ कुछ कहा सुनी हो गई और इससे माहौल और भी ज़्यादा खराब हो गया। पप्पू यादव से शायद स्पीकर ने, प्रोटेम स्पीकर ने कह दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो कि उनको चुभ गई, तो उन्होंने पलटवार करते हुए स्पीकर पे कहा कि आपकी तरह मैं मेहरबानी पे सांसद नहीं बना हूँ, 6 बार सांसद बन चुका हूँ और 4 बार निर्दलीय चुनाव होना हूँ। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा में बीजेपी के यानी बीजू जनता दल के नेता थे, जो कि चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के टिकट पर वो एक बार फिर से चुनाव जीत गए। इस तरीके के जो इंस्टेंस इस बार की उसमें नज़र आए, उससे मन को बड़ा अफसोस हुआ कि क्या ये वही सदन है, वही लोकसभा है जहाँ पर लोग एक दूसरे को जी जनाब करके बात करते थे। आज की स्थिति ये है कि खुलेआम गाली गलौज की जाती है और स्पीकर चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर जानना है तो इन वीडियो को पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, मत बताइए। नहीं, ये मत बताइए। श्री अब्दुल रशीद शेख। मैं रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोजपुरी। मैं शांभवी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan.
देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है।